हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन मेहता एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तुलसी विवाह, जो कि देव उठने के दिन ही मनाया जाता है। यहाँ बस मैं और मेरी सासू माँ हैं, क्योंकि मेरी देवरानी जा चुकी है अपने मैके और मेरे देवर और हस्बैंड भी जाने वाले हैं गोवा एंजॉय करने के लिए, और मेरी सासू माँ भी जाने वाली है मेरी नंद के यहाँ, और मैं होने वाली हूँ अकेली। टेंशन तो मुझे बहुत हो रही है कि मैं पूरा घर अकेले कैसे मैनेज करूँगी, बट मैं अपनी हेल्प के लिए अपनी मम्मी और अपनी बहन को यहाँ बुलाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा मैके तो पास में ही है। सुबह के 6 बज गए हैं और यहाँ मैंने काढ़ा चढ़ा दिया है और मैं अब बच्चों का लंच रेडी कर रही हूँ। बच्चों को रेडी मेरे हस्बैंड करते थे और आज मुझे करना है। पता नहीं क्या हालत होने वाली मेरी, ये देखती है। दौड़ा भागा भागा सा, 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 दौड़ा भागा भागा सा। वक्त ये सख्त है, थोड़ा 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 मांगा मांगा सा, थोड़ा मांगा मांगा सा, थोड़ा मांगा मांगा सा, थोड़ा मांगा मांगा सा। वक्त ये सख्त है, थोड़ा थोड़ा। ठुड्डा खा के दिन गिरा, रात ने उठा लिया, हाथ पांव पहुंच के ताक पे बिठा दिया। ठुड्डा खा के दिन गिरा, रात ने उठा लिया, हाथ पांव पहुंच के ताक पे बिठा दिया। चांद का चिराग है खुटियों पे टांगा टांगा सा, खुटियों पे टांगा टांगा सा। थोड़ा मांगा मांगा सा, थोड़ा मांगा मांगा सा। इतने बड़े घर को अकेले मैनेज करना तो थोड़ा मुश्किल है, बट क्या कर सकते हैं। अभी तो मैं अकेली हूँ तो मुझे ही मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा ही घर है और मुझे इसको साफ़ सुथरा रखना ही होगा। वैसे हमारे घर में सभी अपना अपना रूम साफ़ कर लेते हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ज़्यादा किसी पे भार नहीं पड़ता है, और सभी अपना अपना काम करते हैं, तो एक पे किसी पे बर्डन नहीं आता है और सारा काम सही से हो जाता है। और काम करना भी चाहिए। आजकल लोग अपने सेहत को लेके एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं। अगर वो घर का ही काम प्रॉपर्ली कर ले तो उन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े। वैसे तो मैंने हेल्प के लिए अपनी बहन को बुलाया था, बट उसकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, और वैसे भी जब मैं वहाँ पे जाती हूँ तो वो मुझे एक भी काम करने नहीं देती। तो अब मेरा टर्न था थोड़ी खातिरदारी करने की, तो इसलिए मैंने उसे भी ज़्यादा काम नहीं करवाया, पर हाँ थोड़ा बहुत तो काम करवाया ही मैंने उससे। मेरे हस्बैंड फ़ोन करके मुझसे बोल रहे थे कि अकेले तो बहुत मज़ा आ रहा होगा, मस्ती हो रही होगी बहन के साथ, मम्मी के साथ अपने, पर वो मुझे ही पता था कि मैं कितनी मस्ती और कितना मज़ा कर रही थी। 1 सेकंड का टाइम नहीं था बैठने का। काम करते करते 3-4 बज जाते थे और उसके बाद फिर शाम का काम शुरू। मुझे अपनी सासू माँ की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि इन 12 सालों में मैंने कभी भी बाहर काम नहीं किया है। बाहर का जो होता है साफ़ सफाई मैंने कभी ही नहीं की है। वैसे तो हमने रखा था बाहर की साफ़ सफाई के लिए, बट अभी 1-2 महीने हुए हैं कि वो भी चला गया छोड़ के। हम अभी ढूंढ रहे हैं, कोई मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो तब तक तो हमारा काम चल ही रहा है जैसे तैसे। शादी से पहले मेरी मम्मा ने मुझसे कोई काम नहीं करवाया था, मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैं एक गिलास पानी तक भी नहीं पीती थी अपने आप। बट अब शादी के बाद इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी मम्मी देख देख के परेशान हो गई थी। बेटा तू बैठ जा, मैं कर लेती हूँ, मैं कर लेती हूँ, तो इतना काम मत कर, कब तक करेगी, थोड़ा सा आराम कर ले। बट आराम करती तो ऐसे ही 3 बज जाते हैं, आराम करती तो फिर और कितना टाइम लगता।
पर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपनी मम्मा को दे दी थी। वो सुबह शाम मतलब सुबह और दोपहर में बच्चों को लाना ले जाना उनका ही काम था, वही करती थी। इससे भी मुझे बहुत हेल्प मिली। इतना काम करके उसके बाद बच्चों को लाना, वो भी इतने शैतान बच्चे की रास्ते में कोई बात ही नहीं सुनते हैं, तो बहुत टफ हो जाता है उनको लाना। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम जो मेरी मम्मी कर देती थी मेरे लिए, मुझे बहुत आराम मिलता था। वैसे मैं बता दूँ, लास्ट दिन है, आज 5 दिन पूरे हो गए हैं और सब कोई वापस आने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ कि सब वापस आ जाएंगे और मुझे थोड़ा सा आराम मिलेगा। मैं बहुत ही खुश हूँ। अब पूजा पाठ करके अब मेरा टाइम है रेस्ट का। इस टाइम में खाना खाते वक्त बिग बॉस देखती हूँ, मेरा फेवरेट सीरियल बिग बॉस। मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट बसीर था, बट वो निकल गया। आपको कौन है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब स्कूल से बच्चे आ चुके हैं। अब मैंने उन्हें खाना दे के किचन क्लीन कर लिया। किचन में फिर से बर्तन बहुत हो गए हैं। अब मैं किचन में बर्तन क्लीन कर रही हूँ और बच्चे मेरे खाना खा रहे हैं। किचन का काम तो आप जानते ही हैं, कभी ख़त्म नहीं होता, कुछ ना कुछ रह ही जाता है, छूट ही जाता है। अभी 3 बज रहे हैं और मैंने सोचा कि जल्दी से मैं काम निपटा लेती हूँ, ताकि जब शाम को सब कोई आए तो हम इकट्ठे बैठे और एंजॉय करें, मस्ती करें और गोवा की गपशप सुने। और आज तो मम्मी का भी जाने का डे था, तो मैंने सोचा कि जल्दी से काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा बैठ के मम्मी के साथ भी बातें कर लूँगी। फिर मम्मी ने बच्चों को खाना खिलाया, खाना दिया और फिर सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका था। अब मैं थोड़ा सा मम्मी को टाइम देना चाह रही थी, तो मम्मी ने बैठ के थोड़ी देर बातें की। फिर मम्मी को भी घर पे कुछ काम था, तो मम्मी को भी जाना था, तो वहाँ भी जाना ज़रूरी था। तो हमने बस ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ही बातें की और फिर मम्मी का जाने का टाइम हो गया। और वैसे भी बच्चों के साथ रह के कहाँ कुछ बातें हो पाती हैं। बच्चे इतने शैतान थे, इतना शोर मचा रहे थे, और ये जो हमारी छोटी सी मीठी है वो तो और बात नहीं करने देती, बस वो अपनी बातें बताने लगती है। मम्मा देखो ये क्या है, मम्मा देखो ये क्या हो रहा है, मम्मा आप क्या कर रहे हो। बस इसके इतने सारे सवाल होते हैं ना कि पूछो ही नहीं। और मेरे बच्चे तो अब तो पता ही है कितने शैतान हैं। खाते खाते उन्होंने लड़ाई करनी शुरू कर दी। बस मुझे गुस्सा आ गया, मैंने भी उनका खाना लिया और साइड कर दिया और उनका खाना बंद कर दिया। मैं कि बस अब हो गया, 2 मिनट बैठती नहीं हूँ बातें करने या आराम करने और तुम लोगों की शैतानी शुरू हो जाती है। फिर मैंने उनको दोनों को पनिशमेंट दी, उनसे बात करनी बंद कर दी। बस यहाँ मैंने मम्मी को प्रणाम किया और अच्छा तो नहीं लग रहा था, बट मुझे फिर मम्मी को बाय बोलना ही पड़ा। और फिर मम्मी मुझसे मिलके थोड़ा सा प्यार दे के मुझे चली गई। और यहाँ दोनों शैतान हर बार की तरह मुझे परेशान करके मनाने आ गए। बस मुझे मना रहे थे, मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि हमेशा ये खाना खाने वक्त फ़ोन देखते हैं और 1 सेकंड के लिए फ़ोन ले लो तो बस दोनों की लड़ाई हो जाती है। इसलिए मुझे आज तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था। आजकल सभी बच्चों की प्रॉब्लम यही हो गई है कि बिना फ़ोन के वो खाना ही नहीं खाते हैं, चाहे छोटे हो या बड़े, उन्हें फ़ोन चाहिए ही चाहिए। और मुझे भी देना पड़ता है ताकि लड़ाई ना करें और शांति से बैठ के खाना खा लें। मेरी भी गलती है, मुझे पता है, बट क्या करूँ। फिर लास्ट में मुझे मानना ही पड़ता है। बच्चे बहुत परेशान हो गए थे और मेरा बड़ा वाला बेटा तो रोने लग गया था, तो फिर मैंने उनको माफ़ कर दिया। 5 बज चुके थे और बस अब 1-2 ही घंटे रह गए थे मेरे हस्बैंड और देवर को आने में। फिर मैंने जल्दी से खाना बनाना शुरू किया। उन दोनों ही भाइयों को मटर पनीर की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो मैंने मटर पनीर की ही सब्ज़ी बनाई उनके लिए, क्योंकि बाहर का खाना खा करके वो बहुत थक गए होंगे, इसलिए घर का खाना तो घर का खाना ही होता है। अब 11 बज चुके हैं, काफ़ी लेट हो गया है। मम्मी जी भी सो गई हैं, मेरा छोटा वाला बेटा भी सो गया है। ये सब 8 बजे आने वाले थे, बट इनकी जो फ़्लाइट थी वो डिले हो गई। यहाँ बस मेरा बड़ा वाला बेटा जगा हुआ है, उसे भी मैंने सुला दिया क्योंकि कल स्कूल जल्दी जाना था। और अब एंट्री हुई है इन दोनों की, 11 बज चुके हैं और ये दोनों भाई एंजॉय करके गोवा का ट्रिप घर पे आ चुके हैं। इसके बाद मैंने इन दोनों को खाना पीना दिया। और हाँ, एक काम तो इन दोनों ने अच्छा किया
कि खाली हाथ नहीं आए, हम सबके लिए भी बहुत सारा सामान लेके आए थे। अभी वो मैंने अनपैक नहीं किया है, सुबह करूँगी। तो बस इतना ही सा वीडियो था। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और जब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय वेरी मच।